औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। बिफोर डिस्कसिंग अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। सेल कंटेन मैनी टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नोन एज द राइबोसोम्स। सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे ग्रैनुलर्स के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं। साइंटिस्ट था पेलार्ड 1951 में जिसने इसको स्टडी किया था। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ द आरएनए एंड द प्रोटीन, हेंस दे आर द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं हम उनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें इक्वल अमाउंट होती है किस चीज की? आरएनए की और प्रोटीन की। नेक्स्ट है हमारे पास द आरएनए प्रेजेंट इन द राइबोसोम इज कॉल्ड द राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरएनए जो राइबोसोम का होता है उसको हम राइबोसोमल आरएनए का नाम देते हैं। राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म, ईदर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज द टाइनी ग्रैन्यूल्स। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं या तो वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। Each eukaryotic ribosomes consist of the two subunits. यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो भी है उसके अंदर दो सब यूनिट होंगे। एक है द लार्ज सब यूनिट सेडिमेंट जिसका विद द 60s, ठीक है, और दूसरा है स्मॉल विद द 40s। ये भी एस क्या है? ये है SS वेल्डबर्ग यूनिट यूज्ड इन द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हमने पिछले टॉपिक्स में स्टडी किया था कि सेंट्रीफ्यूज यानी उसको राउंड में घुमाते हैं हम जिससे पार्टिकल सेपरेट होते हैं। ठीक है, टू सब यूनिट्स ऑन अटैचमेंट विद ईच अदर फॉर्म द ATS। ठीक है, दोनों सब यूनिट्स मिलकर ATS बनाते हैं। दिस इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द Mg2+ आयंस, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में। The ribosomes are attached to the messenger RNA through a small ribosomal subunit. The group of ribosome attached to the messenger RNA is known as the polysomes. ये short questions आता होता है, what is the polysomes? The ribosome attached with the messenger RNA through the किसके जरिए? small ribosomal subunits के जरिए उसको हम क्या नाम देते हैं? पोलीसोम का नाम देते हैं। ये हमारे पास है messenger RNA अटैच टू द राइबोसोम टू फॉर्म द पोलीसोम्स। ये डायग्राम दी हुई है पोलीसोम की, इसको देख के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इनटू द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यू राइबोसोम्स बनेंगे वो कहाँ पे बनेंगे? न्यूक्लियोलस में। किसके न्यूक्लियोलस में? न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। ठीक है, फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म वेयर द पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। अब न्यूक्लियस में वो बन जाएंगे, उसके बाद वो ट्रांसफर होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, कि वो साइटोप्लाज्म में किसके थ्रू ट्रांसफर होंगे? वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर जो पोर्स होते हैं वहां से वो ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट है द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज द न्यूक्लियोलस। ठीक है, वाइल दैट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज द राइबोसोम। ठीक हो गया, हमारे पास जो फैक्ट्री है जो कि राइबोसोम्स को बनाती है वो क्या है? न्यूक्लियोलस है। इससे आगे हम चलते हैं, हमारे पास आ जाता है जी गोल्जी अपरेटस। व्हाट इज द गोल्जी अपरेटस? गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय द गोल्जी इन द 1899। एक साइंटिस्ट था कैमेलियो गोल्जी जिसका नेम था, उसने 1898 में ये डिस्कवर किए थे और उसी के ही नेम पे इसका नाम गोल्जी अपरेटस रखा गया। दिस अपरेटस व्हिच वाज फाउंड वर्चुअली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, क्या चीज है? जो तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कंसिस्ट ऑफ द स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड द क्रिस्टर्नी। ठीक है, ये जो सैक्स हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम क्रिस्टर्नी का नाम देते हैं। दीज क्रिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड। ठीक है, ये जो क्रिस्टर्नी है ये एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं और वेजिकल्स बनाते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल। अब जो हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किससे बनता है? क्रिस्टर्नी जब मुख्तलिफ में आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बना हुआ सिस्टम होता है जो कि कनेक्ट होता है किससे? ट्यूब्यूल से। ठीक है, अराउंड द सेंट्रल स्टैक्स
क्रिस्टर्नी स्टैक्स आर कंटिन्यूसली फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल। जो स्टैक्स होते हैं यानी कि बोरियां टाइप जो बन रही होती हैं क्रिस्टर्नी की, वो किससे बन रही होती हैं? फ्यूजन जब होती है वेसिकल्स की, विच आर प्रोबेबली डिराइव फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ दिस SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर आउटर कन्वेक्स सरफेस। इनकी जो आउटर सरफेस होती है इज अ फॉर्मिंग फेस वाइल द इनर कनकेव। ठीक है, जो आउटर इनकी जो सरफेस है वो क्या है? कन्वेक्स है, और जो इनर है वो क्या है? कनकेव है। ठीक है, एक अंदर की तरफ बेंड होती है और एक बाहर की तरफ निकली हुई होती है। इज द मैच्योरिंग फेज। वो क्या होते हैं? मैच्योर फेज होता है। द क्रिस्टर्नी ब्रेक अप इनटू द वेसिकल्स। अब जो क्रिस्टर्नी है, ये क्रिस्टर्नी जो है वो ब्रेक होती है, किसमें ब्रेक होती है? वेसिकल्स में। ठीक है, द होल स्टैक कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रिस्टर्नी thought to be moving from outer to the inner face। ठीक है, outer to the inner face। जो स्टैक है फुल एक क्रिस्टर्नी का, वो जब क्या कहते हैं ब्रेक डाउन होता है तो वो मूव होता है किससे? आउटर फेस से इनर फेस की तरफ वो मूव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न विद द सेल सेक्रीशन। ठीक है, सेल सेक्रीशन के साथ ये डायरेक्ट लिंकेज होता है। कैसे लिंक होता है वो हम देखते हैं। Secretions are product formed within the cell on the ribosomes and then pass to the outside through the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus। Secretions के हैं? प्रोडक्ट्स हैं जो कहाँ पे बनते हैं? सेल के अंदर बनते हैं। सेल के अंदर किस जगह पे? राइबोसोम्स में, और फिर वहां से पास आउट करते हैं। कहाँ पास आउट करके जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी अपरेटस में। नेक्स्ट है हमारे पास द सेक्रीशंस आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट। जो सेक्रीट करते हैं वो उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं और पैक हो जाते हैं। कहाँ पे? मेम्ब्रेन में। कब पैक होते हैं? बाहर जाने से पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन मैमल्स, अगर हम मैमल्स की एग्जाम्पल लें, द पेनक्रियाज सेक्रेट द ग्रेन्यूल्स। ठीक है, पेनक्रियाज जिसको हम पित्ता भी कहते होते हैं, सेक्रेट करता है ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स। उसके अंदर एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम किस लिए हेल्पफुल होते हैं? डाइजेशन में। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रेन्यूल। अब वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कहाँ किसकी मदद से बनते हैं? वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मदद से बनते हैं। द प्रोटीन और एंजाइम्स विच हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड। जो एंजाइम्स या प्रोटीन जिन्होंने ट्रांसपोर्ट होना होता है, कहाँ पे ट्रांसफर होना होता है? सेल से कहाँ पे जाना होता है? गोल्जी अपरेटस की तरफ। ठीक है, कहाँ जाना होता है? सेल से गोल्जी अपरेटस की तरफ। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस अपरेटस इज टू मॉडिफाई। इस अपरेटस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि मॉडिफाई करता है किसको? प्रोटीन्स को और लिपिड को। अच्छा, अब वो मॉडिफाई तो कर रहा है, मीन चेंजिंग कर रहा है, लेकिन कैसी चेंजिंग करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को उसके अंदर ऐड करेगा और उसको चेंज कर देगा किसमें? ग्लाइकोलिपिड्स में और ग्लाइकोप्रोटीन में। ये हमने ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का प्रीवियस चैप्टर में भी स्टडी किया था, लिपिड्स वाले टॉपिक में और क्या कहते हैं प्रोटीन वाले टॉपिक में, कि जब कार्बोहाइड्रेट इनके प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है, और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। सो आई थिंक आज के लिए हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।